बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई की पहली स्टेटमेंट, पहला बयान, किस्म का बयान मंजर आम पर आ चुका है और क्या ललकारा है उन्होंने, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन, जो कि अमेरिका के लिए एक मौत के फरिश्ते की हैसियत रखते हैं, उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है। मीम्स का अंबार आपने देखा होगा, मुख्तलिफ मकामात पर आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया इस जंग के अंदर शामिल होना चाहता है। वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई एक ड्रोन जो है वो गिराया जाए, एक ड्रोन दागा जाए, एक रॉकेट दागा जाए, लेकिन उनकी सरहदों के, फिजाई सरहदों के दूर दूर तक कोई ड्रोन, किसी भी किस्म का कोई हथियार जो है वो नहीं भेजा जा रहा, बिकॉज दे नो कि अगर नॉर्थ कोरिया को इस जंग में शामिल कर दिया गया तो फिर हालात नॉर्मल नहीं रहेंगे। फिर अमेरिका जो है वो मस्मार हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा और अमेरिका को नॉर्थ कोरिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। नॉर्थ कोरिया के सदर की बड़ी एक अहम स्टेटमेंट सामने आई इस जंग के हवाले से और यह लग रहा है कि वो इस जंग में शामिल होने वाले हैं। अमेरिका की अब खैर नहीं है, अमेरिका बचने वाला नहीं है। इसराइल का एक प्लान एक्सपोज हो चुका है, जिसके जवाब में अब मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम नेटो की हम बात करते थे, इस्लामिक नेटो की अब बात करते थे, दिस इज द बेस्ट टाइम जो कि हमें इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक इत्तेहाद हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फिर से अरब ममालिक के ऊपर है कि वो इसराइल के खिलाफ मिलते हैं, एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं या फिर नहीं होते। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसराइल के जो मफादात थे उनके खिलाफ अब अरब ममालिक ने खड़े होने का ऐलान कर दिया कि हम इनके मफादात में अब मजीद शामिल नहीं होंगे, हम ईरान के साथ है। ईरान को कन्फ्रंट करने से एक तो इनकार किया गया है, दूसरा जो प्लानिंग एक की गई थी वो प्लानिंग अब एक्सपोज हो चुकी है, जिसका इल्जाम ईरान पर लगाया जा रहा था। वो क्या प्लानिंग है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। ईरान की जानिब से कुछ अहम मिसाइल्स अनलॉक किए गए हैं, कुछ अहम मिसाइल्स, जिस तरह पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, ईरान टाइम के साथ साथ कुछ मिसाइल्स जो है वो मंजरेआम पर ला रहा है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे थे कि ईरान ये किस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज को इतना एनहांस कर चुका है कि उनके पास हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में इतना बड़ा जखीरा मौजूद है और इतनी वास्ट रेंज उनके पास मौजूद है। तो दिस वाज नॉट समथिंग दैट द बोर्ड वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ईरान। इसके साथ साथ स्पेन भी अब अमेरिका के खिलाफ सामने आ चुका है और स्पेन ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम भी उठा लिया है। अमेरिका को न सिर्फ आंखें दिखाई हैं बल्कि उनके खिलाफ कदम भी उठा दिया है, और वो कदम उठाया है ईरान के हक में, फलस्तीन के हक में। वो ऐसा क्या कदम उठाया वो भी आपके साथ शेयर करेंगे नाजीन। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी मुज्तबा अली खामनाई के हवाले से एक अहम स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे नाजीन। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल जो एक्सपोज हो चुका है, और हमने जो मुस्लिम नेटो, एक इस्लामिक नेटो के बनने की एक्चुअली बात की, वो हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नाजीन अब ये प्लान जो था, ये खुफिया प्लान जो था, वो प्लान ये था कि जितने भी गल्फ कंट्रीज है, अरब ममालिक हैं, उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अब ईरान जो हमले कर रहा था वो तमाम तर बेसिस पर हमले किए, तमाम तर अमरीकी अड्डों पर, अमरीकी असासों पर, इसराइली हम अड्डों असासों पर, और जहां जहां पर इसराइली अहलकार, फौजी अफसरान मौजूद थे, उन मकामात को अरब ममालिक के अंदर चुन चुन कर निशाना बनाया गया। लेकिन जो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था हमले किए गए थे, ऑयल रिफाइनरीज के साथ साथ हमने आपको बताया था ये जंग यूरोप तक पहुंच चुके, साइप्रस तक पर हमला किया था, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स की बेस पर हमला किया गया था। अब नाजरीन इन हमलों के पीछे ईरान मौजूद था या फिर नहीं था? तब पूरी मीडिया, सब मीडिया यही कह रहे थे कि ईरान इन हमलों के पीछे जो है वो मुलव्विस है, ईरान ने ये हमले किए। अब नाजरीन जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है ईरान की जानिब से, उनके वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की जानिब से और मुख्तलिफ उनके ऑफिशियल्स की जानिब से, ईरान ने न तो सऊदी अरब, कतर की ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया था, न तो यूरोप साइप्रस में जो बेस है उस पर हमला किया था। फिर यह हमला करने वाला ऑयल रिफाइनरीज पर कौन था? सऊदी अरब और कतर के अंदर इजरायली इंटेलिजेंस के कुछ अहलकार भी पकड़े गए हैं जो रिफाइनरीज के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया है। अब इसके पीछे दो वजूहात थी, या तो उनको वो जितने भी अरब ममालिक हैं उनको इसराइल ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, ताकि वो तमाम तर उनकी ऑयल रिफाइनरीज को जो निशाना बनाया जा रहा है वो ईरान के खिलाफ रेजिस्टेंस दे, ईरान को रिटेलिएट करे, उनके खिलाफ एक नया महाज खोले। उसके बाद दूसरा जो मकसद उनका ये था कि इस जंग में इसराइल अकेला शामिल ना हो, बल्कि उनके साथ ये तमाम तर ममालिक भी शामिल हो जाएं, और इससे फिर मुस्लिम ममालिक आपस में भी एक तो कमजोर हो जाएं, कि वो ये दूसरा प्लान जो इसराइल का लग रहा था कि उनके अंदर हमले करके उनकी ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बना के इतना उनको कमजोर कर दे कि उनकी जो इकॉनमी है, जो ऑयल पर
डिपेंडेंट करती है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाए। तो ये दो प्लान थे जो कि अब ये जो इजराइल के इंटेलिजेंस के अफराद पकड़ने की इतलात मौसूल हो रही है, ये एक्चुअली मंजर आम पर आ चुकी है प्लानिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप नाजरीन ये दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इफ दे एग्री ऑन इट। क्योंकि अभी भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल होने से कतरा रहे हैं। सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर तैयार है। सऊदी अरब की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट दी गई और सऊदी अरब ने कहा है कि हम जो है वो बिल्कुल भी अब ईरान के खिलाफ अपने अड्डों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को इजाजत भी नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ अपने अड्डों को इस्तेमाल होने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। दैट्स व्हाट सऊदी अरब इज सेइंग राइट नाउ। तो एक इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये मुस्लिम उम्मा का मुस्लिम नेटो टाइप, इस्लामिक नेटो टाइप एक इत्तेहाद बन गया तो दैट विल बी ह्यूज अचीवमेंट। ये एक बहुत बड़ी न सिर्फ अचीवमेंट होगी बल्कि इजराइल भी इसी इत्तेहाद से खौफजदा है, इसीलिए इन तमाम तर मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग उन की जो हमने बात की, किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के, जो कि अमेरिका के लिए मौत का फरिश्ता तस्वुर किया जाता है। दैट्स व्हाट पीपल से, दैट्स व्हाट एनालिस्ट से राइट नाउ, कि अमेरिका को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो नॉर्थ कोरिया टक्कर दे सकता है, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ क्लैश। तो ये अब उनके जो सदर है किम जोंग उन, उनकी जानिब से स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमने एक टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, वो तो पीसफुल किया था, लेकिन दूसरा जो हम न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो पीसफुल मकासद के लिए नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग स्टेटमेंट्स। मुख्तलिफ एनालिस्ट्स भी इस बात पर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये दिस इज अ क्लियर थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ कोरिया साइड, कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से जो परेड की गई है, अभी जो वो बहरी बेड़े के ऊपर मौजूद थे, बहरी बेड़े के ऊपर मौजूद थे, और उसको उसके अंदर जो मिसाइल टेस्ट किए गए जो कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी रखता है, और 2030 तक ये दर्जनों की तादाद में न्यूक्लियर वॉरहेड, मतलब न्यूक्लियर जो बहरी बेड़े हैं वो बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया। तो आप इससे उनकी मिलिट्री का अंदाजा लगाएं। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने मामूली सा भी नोक झोंक करने की कोशिश की, तो अगर नॉर्थ कोरिया इस जंग में शामिल हो गया तो फिर हालात मजीद खराब हो सकते हैं, फिर अमेरिका बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की जानिब से जो कुछ सरप्राइजेस दिए गए थे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब स्पेन का भी बताते हैं, वो भी अमेरिका के खिलाफ आ चुका है। व्हाइट हाउस कहते हैं कि हमारे साथ ताउन करेंगे, फौजी ताउन करेंगे। स्पेन कहते हैं हरगिज नहीं। इराक के ऊपर हमला करने के लिए हमें इस्तेमाल किया गया था, कहा गया था कि वो भी एटमी कुव्वत बन रहा है। एटमी कुव्वत बना वो? बिल्कुल भी नहीं। हमें एक मरतबा बेवकूफ बना सकते हैं, हम दूसरी मरतबा अमेरिका के हाथों बेवकूफ नहीं बनेंगे। अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा सैंक्शंस लगाएंगे। स्पेन ने कहा जो मर्जी सैंक्शंस लगानी है लगाओ, तिजारती पाबंदियां लगानी है लगाओ, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। और इसके बरक्स उन्होंने एक ऐसा स्टेप उठा लिया है जिसकी वजह से अमेरिका हैरान और परेशान है। अमेरिका को यह समझ नहीं आ रही कि आखिर यह उनके साथ क्या हो चुका है। क्या हुआ नाजरीन? स्पेन ने फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अब तसव्वुर करें, यह अमेरिका के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके साथ साथ नाजरीन जो ईरान ने एक बहुत बड़ा चकमा दिया अमेरिका को, एक और बुरी खबर, अमेरिका के लिए बुरी खबरों का एक अंबार है। डीकॉय जेट्स उन्होंने खड़े किए हुए थे, वो फाइटर जेट्स जो कि इस्तेमाल होने के काबिल, जो कि खराब हो चुके थे, तबाह, बिल्कुल उनकी हालत खराब थी, उनको निशाना बनाकर अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान की फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, उनके जहाजों को तबाह कर दिया। वो वहां पर डीकॉय जेट्स खड़े थे। ये खुद ब्रिटिश मीडिया और अमेरिकन मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमने आपको बताया कि ईरान की जानिब से सरप्राइजेस दिए गए, सबसे पहले सुप्रीम लीडर के बेटे आयतुल्लाह अली खामनाई की स्टेटमेंट सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें खामनाई का बेटा काबिल कबूल नहीं है, हम अपनी मर्जी का रेजीम लाना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के बेटे मुश्तबा खामिनी की पहली स्टेटमेंट मंजरेआम पर आई है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं सलाम पेश करता हूं ईरान की गयूर अवाम को, जो कि अभी तक जंग में डट कर खड़ी है और उनके हौसले पस्त नहीं हो सके। बेशक इनके हौसले पस्त नहीं होंगे। और उन्होंने फिर एक बात की, उस एक बात से आप अंदाजा लगाएं कि यह जंग कितनी तवील होने वाली है। उन्होंने ये कहा कि हम शहादत की राह पर चलने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स वन थिंग इज क्लियर, जब तक ईरानी फौज का आखिरी सिपाही बाकी नहीं रह जाता, ईरानी अवाम का आखिरी सिपाही बाकी नहीं रह जाता, उनके खून का आखिरी कतरा बहने तक यह जंग रुकने वाली नहीं है। अब ईरान कॉम्प्रोमाइज मजीद नहीं करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमने आपको बताया कि सरप्राइजेस मिसाइल्स की फॉर्म में दिए गए हैं। ईरान की जानिब से अंडरग्राउंड मिसाइल्स से इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है इसराइल को, अमरीकी अड्डों को, जिसका किसी को इल्म ही नहीं है कि वो कहां पर है। हमने आपको बताया था कि समंदर के अंदर से मिसाइल्स दागते हुए हमने देखे। अब जमीन के अंदर से मिसाइल्स हम देख रहे हैं कि जमीन के अंदर लॉन्चर्स हैं।
प्लेन जमीन है, किसी को नहीं पता कहां पर लॉन्चर्स हो सकते हैं, और वो जमीन के अंदर से ऊपर होते हैं और वो लॉन्चर्स निशाना बनाते हैं। और मतलब अब जेरे जमीन ईरान ने खुफिया टनल्स, खुफिया शहर आबाद किए हुए हैं। खुफिया शहर, खुफिया मिसाइलों के शहर, वेपन्स के शहर उन्होंने आबाद किए हैं, जहां से वो चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। और इसकी अहम और खास बात यह है कि लॉन्च होने से पहले और लॉन्च होने के बाद ये अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि इसको कहां से लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर कुछ मजीद हमला करने की मुबैना इतलात ईरान की जानिब से मौसूल हो रही है, और फॉर्मर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके हलाकत की इतलात भी मौसूल हो रही है। अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन ईरान जो है वो पीछे हटने को इस मरतबा तैयार नहीं है। जैसे मजीद कोई डेवलपमेंट्स आएंगी, मजीद आपकी खिदमत में वो डेवलपमेंट्स लेकर हाजिर होंगे। फिल वक्त मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।